तो आज आप 3 ऐसी हॉरर और सस्पेंस वाली स्टोरीज सुनने जा रहे हैं जो आपका दिल दहला देंगी। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल हॉरर फैक्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई हॉरर स्टोरी डलते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पहली डरावनी कहानी जो कि राकेश की है। राकेश को ऑनलाइन एक लड़की मिली जिससे वो कुछ दिन से बात कर रहा था। एक दिन वो लड़की जिसने अपना नाम सोनिया बताया था वो उसे वीडियो कॉल करती है। राकेश सोनिया को देखकर उसके प्यार में पड़ गया था। सोनिया एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। कुछ दिन बाद वो सोनिया से मिलने को कहता है। सोनिया मान जाती है और राकेश को अपना एड्रेस सेंड कर देती है। जब राकेश उसके बताए हुए पते पे पहुंचता है तो वो बिल्कुल सुनसान जंगल में था और वहाँ सिर्फ बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों के बीच उसका घर बना हुआ था। राकेश उसके घर जाकर पूछता है, तुम्हारा घर इतनी सुनसान जगह पे क्यों है और तुम यहाँ अकेली रहती हो क्या? तुम्हें कभी डर नहीं लगा? सोनिया ज़ोर से हंसती है और कहती है कि ये जगह मुझे पसंद है और मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। मेरी फैमिली यहाँ से कुछ ही दूर रहती है, तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलूँगी। वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और राकेश कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है। राकेश अब उससे दूसरी बार मिलने का सब्र नहीं कर पा रहा था। वो सोनिया को कॉल करता है और कहता है कि तुम उस दिन क्या कह रही थी? अपनी फैमिली से मिलवाने वाली थी, तो चलो आज मिलते हैं तुम्हारी फैमिली से। सोनिया मुस्कुराती है और उसकी बात मान जाती है। राकेश उसके घर जाता है और दोनों जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं। सोनिया उसे अपने घर की तरह एक बड़े से घर में ले जाती है। हैरानी की बात थी कि वो घर भी सोनिया के घर से दूर सुनसान जगह पर था। सोनिया अपने मॉम डैड और भाई बहन से राकेश को मिलवाती है और उन्हें राकेश बहुत पसंद आता है। कुछ महीने तक राकेश और सोनिया ऐसे ही मिलते रहते हैं। राकेश को सोनिया से बहुत प्यार हो गया था और वो अब सोनिया से शादी करके उसे अपना बनाना चाहता था। वो एक दिन सोचता है कि वो सोनिया के मॉम डैड के घर जाएगा और उनसे सोनिया का हाथ मांगेगा। वो उसी जंगल में जाता है, लेकिन उसके वहाँ पहुँचते ही जो उसने देखा वो आपके होश उड़ा देगा। उसने देखा कि जिस घर में सोनिया उसे ले गई थी, जहाँ उसकी फैमिली रहती थी, वो घर नहीं था बल्कि एक कब्रिस्तान था और वहाँ कई कब्रें थीं। ये देखकर राकेश हैरान था। वो फ़ौरन सोनिया के घर जाता है और सोनिया से पूछता है तो वो उसे गुस्से में बोलती है कि तुम मेरे बिना अकेले वहाँ क्यों गए? राकेश कहता है, तुम इसलिए मुझे अपने साथ लेके जाना चाहती थी कि तुम्हारा सच कभी मेरे सामने ना आता? सोनिया एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ राकेश को देखती है और कहती है कि जिन लोगों की तुम खबरें देखकर आए हो वो मेरे मॉम डैड और भाई बहन की ही हैं और मैंने ही उन्हें मारा था। मुझे अपने देवता को खुश करना था और मैंने उन सब की बलि देकर उन्हें खुश किया और अब तुम मेरी अगली बलि बनोगे। राकेश समझ गया था कि सोनिया एक डायन है। वो मंत्र का जाप करने लगता है और किसी तरह खुद को बचाकर उस जंगल से भाग जाता है। इसके बाद वो अपना फ़ोन और सिम सब तोड़ के फेंक देता है और एक नया फ़ोन लेता है और वो दोबारा उस जंगल की तरफ गलती से भी नहीं गया। क्या आप लोग ऑनलाइन डेटिंग में यकीन रखते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आइए बढ़ते हैं हमारी दूसरी हॉरर स्टोरी की तरफ। ये कहानी KFC के रेस्टोरेंट में काम करने वाले लड़के की है। उसका नाम रायन था और वो होम डिलीवरी करता था। एक दिन उसकी नाइट शिफ्ट लग जाती है। वो KFC से ऑर्डर लेता है और बताए गए डिलीवरी एड्रेस पे जाता है। रायन घर पे पहुंचकर बेल बजाता है, लेकिन कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आता। वो दोबारा बेल बजाता है, तब भी कोई नहीं आया। जब वो तीसरी बार बेल बजाता है तब जाकर दरवाज़ा खुलता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी
कि दरवाजे पे कोई नहीं था। दरवाज़ा अपने आप खुला था। रायन सोच में पड़ गया था कि वो ऑर्डर लेके घर के अंदर जाए या बाहर ही रखकर चला जाए। कुछ देर बाद सोचने के बाद वो अंदर चला जाता है और अंदर एक टेबल पर वो ऑर्डर रखकर वापस जाने लगता है, लेकिन दरवाज़ा फिर अपने आप बंद हो जाता है और वो दरवाज़ा खोलता है तो दरवाज़ा खुल नहीं पाता। रायन थोड़ा घबरा के बोलता है, वो मुझे दूसरे ऑर्डर भी पहुंचाने हैं, क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे? लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। रायन अब समझ गया था कि वो फंस चुका है। रायन अपना फ़ोन निकालता है लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे थे। वो ऊपर एक रूम में जाता है तो देखता है कि एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद है। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें खून की एक बूंद भी नहीं है। वो रायन को देख रहा था। रायन उससे बोलता है कि आपका ऑर्डर मैं ले आया हूँ, लेकिन आपका दरवाज़ा खुल नहीं रहा, तो क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे? मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे दूसरे ऑर्डर्स पहुँचाने जाना है। वो आदमी चुपचाप बैठा रहा। जब रायन डरते डरते उसके पास गया तो वो आदमी रायन के छूते ही नीचे गिर गया। वो आदमी ज़िंदा नहीं था, बल्कि वो एक लाश थी। रायन ये देखकर वहाँ से भागता है और दरवाज़ा खोलने लगता है। वो दरवाज़े को किसी तरह तोड़कर भाग जाता है और पुलिस को सब बताता है। पुलिस वाले उस घर पे आते हैं तो आस पड़ोस से पता चलता है कि वो घर कई सालों से खाली है। कुछ साल पहले वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी रहता था, लेकिन वो एक कार एक्सीडेंट में मर गया था और तब से वहाँ कोई नहीं रहता। पुलिस उस घर की तलाशी लेती है तो वहाँ कोई आदमी, कोई लाश नहीं मिलती। रायन ये सब के बाद बहुत डर गया था और उसने दोबारा कभी KFC में नाइट शिफ्ट नहीं की। लेकिन हैरानी की बात थी कि जब वहाँ कोई नहीं रहता था तो उस घर से ऑर्डर के लिए कॉल कैसे आई थी। शायद उस आदमी को KFC का खाना इतना पसंद था कि उसने मरने के बाद भी ऑर्डर दे दिया था। क्या आपको भी KFC का खाना पसंद है? कमेंट करें। तो चलिए हमारी आखिरी कहानी को शुरू करते हैं, जो कि एक काली बिल्ली की कहानी है। इससे पहले कि बिल्ली आती, एक झाड़ू का होना ज़रूरी था। हमारे हिल स्टेशन के बाज़ार में एक पुरानी कबाड़ी की दुकान थी, गंदी, सीलन भरी, अंधेरी, जहां मैं अक्सर पुरानी किताबें या विक्टोरियन युग की कलात्मक वस्तुओं को खोजने के लिए चहलकदमी किया करता था। कभी कभी वहां घर के लिए उपयोगी वस्तुएं भी मिल जाती थीं, लेकिन सामान्यतः मैं उन पर ध्यान नहीं देता था। हालांकि मैं दुकान के एक कोने में खड़े एक पुराने लेकिन बिल्कुल सही हालत के झाड़ू पर आकर्षित था। लंबे डंडे वाला झाड़ू बिल्कुल वैसा ही था जैसा मुझे चाहिए था। मेरे पास मेरे कॉटेज के कमरे की सफाई के लिए कोई नौकर नहीं था और मुझे छोटे डंडे वाले झाड़ू बिल्कुल नहीं पसंद थे। पुराने झाड़ू की कीमत 10 रुपये थी। मैंने दुकानदार के साथ मोल भाव किया और उसे 5 रुपये में ख़रीद लिया। ये एक मजबूत झाड़ू था, बिल्कुल सही सलामत। ये कहानी यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी या फिर शुरू ही नहीं होती अगर मैंने एक बड़ी काली बिल्ली को बाग की दीवार पर बैठे नहीं पाया होता। उस काली बिल्ली की चमकदार पीली आंखें थीं और वो मुझे काफ़ी घूर कर देख रही थी। हालांकि उसने 1-2 बार म्याऊ की आवाज़ निकाली, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे बिल्लियों से ज़्यादा लगाव नहीं था। लेकिन जब मैं अंदर गया तो मैंने पाया कि बिल्ली मेरे पीछे पीछे आ गई थी और रसोई के दरवाजे के पास कुछ तलाशने लगी थी। ये ज़रूर भूखी होगी, मैंने सोचा और उसे थोड़ा दूध दे दिया। बिल्ली दूध पर लपकी और दूध पीते हुए पूरे समय वो म्याऊ म्याऊ की आवाज़ें निकालती रही और फिर कूदकर अलमारी पर चढ़कर आराम से बैठ गई। खैर, कुछ दिन तक के लिए बिल्ली से कोई छुटकारा नहीं मिलने वाला था। वो बिल्कुल इसे अपना घर मान बैठी थी और मेरी उपस्थिति को बहुत मुश्किल से झेलती थी। उसका ध्यान मुझसे ज़्यादा मेरे झाड़ू पर था।
और जब भी मैं कमरे की सफाई कर रहा होता वो झाड़ू के इर्द गिर्द नाचती और चक्कर लगाती थी। और जब वो झाड़ू दीवार के सहारे खड़ा रहता, बिल्ली उससे टिक कर खुद को रगड़ती और म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें निकालती। एक बिल्ली और एक झाड़ू, ये मेल कुछ संकेत दे रहा था, संभावनाओं से भरपूर। वो कॉटेज पुराना था, लगभग 100 साल पुराना, और मैं अक्सर सोचता कि इतने लंबे समय में यहाँ किस प्रकार के किराएदार रहे होंगे। मैं उस कॉटेज में सिर्फ 1 साल से था। हालांकि ये कॉटेज हिमालयी जंगल के बीच में अकेला खड़ा था। मेरा यहाँ कभी किसी भूत या आत्मा से सामना नहीं हुआ। मिस बेलोज मुझे जुलाई के मध्य में मिलने आई थी। मैंने कॉटेज के बाहर उन्हें खड़ा पाया। मिस्टर बॉन्ड, एक शाही आवाज़ ने मुझे पुकारा, क्या आप घर पर हैं? तब मैं बाग में कुछ काम कर रहा था। मैंने फावड़ा रखते हुए उन्हें गुड इवनिंग करा। मुझे विश्वास है कि आपके पास मेरी बिल्ली है, मिस बेलोज ने कहा। हालांकि मैं उस औरत से पहले कभी नहीं मिला था, मैं उन्हें उनके नाम और रुतबे से जानता था। वो उस हिल स्टेशन की सबसे पुरानी निवासी थी। मेरे पास एक बिल्ली ज़रूर है, मैंने कहा। हालांकि ये कहना शायद ज़्यादा सही होगा कि बिल्ली के पास मैं हूँ। अगर ये आपकी बिल्ली है, आपका स्वागत है इसे ले जाने के लिए। आप अंदर क्यों नहीं आती जब तक मैं उसे खोजता हूँ? मिस बेलोज अंदर आईं। उन्होंने एक पुराने फैशन की काली पोशाक पहन रखी थी और उनके हाथ में अखरोट की लकड़ी की एक छड़ी थी जिसमें 2 या 3 मोड़ थे और हैंडल की जगह एक मूठ थी। वो आराम कुर्सी पर विराजी और मैं बिल्ली की खोज में जुट गया। लेकिन बिल्ली आज अपने अचानक गायब हो जाने वाले मूड में थी और हालांकि मैं उसे बड़ी मनोहर से पुकार रहा था, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे पता था कि वो ज़रूर कहीं पास ही होगी, लेकिन बिल्लियाँ ऐसे ही होती हैं। अंत में थक कर जब मैं बैठक में आया तो बिल्ली वहाँ मिस बेलोज की गोद में दुबकी बैठी थी। अच्छा, ये आपको मिल गई, ठीक है। क्या आप जाने से पहले चाय लेना पसंद करेंगी? नहीं शुक्रिया, मिस बेलोज ने कहा। मैं चाय नहीं पीती। कुछ तेज़ शायद? थोड़ी ब्रांडी लेंगी? उन्होंने मुझ पर अपनी नज़र डाली। हड़बड़ाकर मैंने जल्दी से जोड़ा, ऐसा नहीं कि बहुत पीता हूँ, ज़रूरत के लिए घर में थोड़ी रखता हूँ। ये ठंड और कई चीज़ों को दूर रखती है। ये विशेषकर सर्दी के लिए सही है। मैंने आहिस्ता से अपनी बात ख़त्म की। मैंने देखा है कि आपकी पानी की केतली उबल रही है, उन्होंने कहा। क्या मुझे थोड़ा गर्म पानी मिलेगा? गर्म पानी? ज़रूर। मैं थोड़ी उलझन में था, लेकिन मैं हमारी पहली भेंट में मिस बेलोज को नाराज़ नहीं करना चाहता था। शुक्रिया, एक और ग्लास। उन्होंने ग्लास लिया और मैं केतली लाने गया। अपनी विशाल पोशाक की जेब से उन्होंने 2 छोटी पुड़ियाँ निकाली, केमिस्ट के पास मिलने वाले पाउडर की पुड़ियाँ जैसी। उन्होंने दोनों पुड़ियाँ खोली। पहले एक गिलास में बैंगनी रंग की पुड़िया डाली और दूसरे में लाल। कुछ नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा कि ये पानी उबलता हुआ गर्म है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। उन्होंने उसमें वो दोनों पुड़ियाँ डाली और उसमें एक झाग बनने लगी और वो पदार्थ ऊपर तक आ गया। वो द्रव्य इतना गर्म था कि मुझे लगा कि ग्लास छटक जाएगा, लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ होता, मिस बेलोज ने उसे उठाकर होठों से लगाया और पूरा पी गईं। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए, उन्होंने ग्लास नीचे रख कर कहा। बिल्ली ने हवा में अपनी पूंछ लहराकर सहमति दी। मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ लड़के। अरे कोई बात नहीं, मैंने विनम्रता से कहा। हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर हूँ। उन्होंने अपना पतला हड्डीदार हाथ बढ़ाया और मुझसे हाथ मिलाया। मैंने मिस बेलोज और उनकी काली बिल्ली को गेट तक जाते देखा और उदास अपनी बैठक में लौट आया। अकेले रहने से मेरी कल्पना और हौसले को दिशा मिली। मैंने आधे मन से अपनी कल्पनाओं पर हंसने का प्रयास किया, लेकिन मेरी हंसी मेरे गले में ही अटक गई। मैं इस पर ध्यान देने से खुद को रोक नहीं पाया कि झाड़ू अपने कोने से गायब है। मैं कॉटेज के बाहर भागा और रास्ते के ऊपर नीचे देखने लगा। वहाँ कोई नहीं था।
धीरे धीरे जमा हो रहे अंधेरे में मैं मिस बेलोस की हंसी सुन पा रहा था, जो जल्द ही गाने में तब्दील हो गई। जब मेरे आसपास अंधेरा बढ़ रहा हो और चांद मेरी टोपी के पीछे हो, तुम्हें जल्दी ही ये जानने में होगी मुश्किल कि डायन है कौन और कौन है डायन की बिल्ली। माथे के ऊपर से कुछ दिवाली में चलाए जाने वाले रॉकेट की तरह आवाज़ करता हुआ निकला। मैंने ऊपर देखा और मुझे ऊपर उठे चांद में मिस बेलोस और उनकी बिल्ली की छाया दिखी, जो झाड़ू पर सवार थी। और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। अगर आपको ये हॉरर स्टोरीज़ पसंद आईं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।